हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो करंट फीलिंग उनकी देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो ऐसा है कि उनकी जो लाइफ नॉर्मल चलती थी वैसे ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी लाइफ में नहीं है तो उनकी लाइफ रुक गई है, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपने किया कि उनके चले जाने से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे और बहुत ज़्यादा ये भी हुआ कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे, खुद पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपने काम पर आपका ध्यान नहीं था। और ऐसा भी था कि बिल्कुल सब कुछ छोड़कर अकेले रहना आपको सही लगता था। आप किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाह रहे थे या किसी से क्लोज़ नहीं हो रहे थे आप, और आप किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। आपको लगता था कि सब ऐसे ही हैं। तो आपकी लाइफ एक तरह से ऐसा हुआ कि रुक सी गई। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं था। उनकी लाइफ नॉर्मल चल ही रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो आपको मिस करते हैं, वो भी चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना काम धाम छोड़ के बस कह दीजिए कि ऐसे ही बैठे हुए हैं या उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ऐसा नहीं है। वो अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, अपने काम पर भी वो पूरा ध्यान देते हैं और अपनी फैमिली पर भी उनका पूरा ध्यान है। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि इनका पूरा ध्यान कहिए तो अपने काम पर ही है। अपने काम को ये ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, किस तरह से पैसे कमाने हैं और किस तरह से ज़्यादा ये अर्न कर सकें, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। और आपके लिए ऐसा है गाइस कि ये व्यक्ति स्लो हो चुके हैं, आपकी तरफ एक्शन अभी ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी यही है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस ये कर रहे हैं। और इनको भी यही लगता है गाइस कि इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो अभी इनको उस पर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी बहुत कुछ करना है इन्हें, ये इन्होंने सोच रखा है। इनके भी साथ ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनके ये भी हो सकते हैं हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये मतलब कह दीजिए कि इन्होंने जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं बहुत से लोगों की। अब वो परिवार के हो सकता है, ये बड़े हैं तो इन पर ज़्यादा ही जिम्मेदारी है, ये भी हो सकता है। और नहीं तो जिनके साथ कह दीजिए इनके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी जिम्मेदारी इन पर है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसा है कि उनको लगता है कि जो इनकी जिम्मेदारियां हैं इसे पहले इन्हें पूरा करना चाहिए और अभी उसी पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ इन्हें करना है। बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है, किस तरह से अपने परिवार को खुश रखना है, जिनके भी साथ ये हैं उन लोगों को कैसे खुश रखना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपके बारे में ऐसा है गाइस कि वो सोचते तो हैं लेकिन फिर उन्हें वही लगता है कि नहीं, अभी ये सब बेकार है, अभी इनको जहाँ ये हैं वहाँ पर इनकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है और उनके लिए भी इन्हें सब कुछ करना है। अभी इनका फोकस ऐसा है गाइस कि ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसी भी लाइफ अभी ये जी रहे हैं इससे और अच्छी लाइफ इनकी होना चाहिए, ये इनकी सोच है। और अभी कुछ टाइम से आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। और जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तो मतलब जिस तरह से चल रही थी इनकी लाइफ वैसी नहीं चल रही है। ये आपके पर्सन को लगता है कि पैसों की भी प्रॉब्लम इन्हें आई है, इनका काम सही से नहीं चल रहा। और देखिए बहुत सारी परेशानियां इनके साथ है, फैमिली में भी रहती है परेशानी इन्हें। तो इस वजह से ना इनके दिमाग में यही चलता है कि जब ये आपके साथ थे तो सब कुछ सही चल रहा था और आप जब से गए हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और पहले की तरह वो लाइफ नहीं है इनकी, जैसे पहले सब कुछ सही से चल रहा था। और अब ऐसा है कि प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। और ये भी लगता है गाइस इन्हें कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो इनकी लाइफ बोरिंग सी हो गई है। ये अब पहले की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, पहले ऐसे थे कि आपसे बहुत कुछ बातें कर लेते, आपसे हंसी मजाक करते और अपने दिल की सारी बात आपको बताते भी थे, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम वगैरह रहती वो भी शेयर कर लेते। पर अब ऐसा इनके साथ नहीं है कोई भी इंसान की जिसको ये सब खुलकर बता सकें या जिसके साथ ये खुश रह सकें। अभी इनके साथ ऐसा कोई है नहीं, तो इनको यही लगता है कि अब इनकी लाइफ बोरिंग सी हो गई है।
और इनको ये भी लगता है कि अब इनको कोई समझने वाला भी नहीं है, ना ही इनकी कोई फ़िक्र करने वाला है। आप थे तो आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे, इनकी फ़िक्र आपको लगी रहती थी, ये कैसे हैं, कहाँ हैं, अब अगर बात नहीं हुई तो इनके साथ क्या चल रहा है, तो आप इनके लिए परेशान भी होते थे। और ऐसा है कि इनको अगर मदद की ज़रूरत होती तो आप इनको मदद भी कर देते, अगर आपसे कोई सलाह मांगते तो आप वो भी दे देते थे। लेकिन अब ऐसा है कि आपके जैसा कोई इंसान इनके साथ नहीं है, कोई इनको समझने वाला नहीं है, ये इन्हें लगता है, या कोई अब इनकी फ़िक्र करने वाला नहीं है, कोई केयर नहीं करता इनकी, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और अभी कुछ टाइम से ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन से भी गुजर रहे हैं। इनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से इन्हें भी तकलीफ़ रहती है, और इनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, और चिंता बहुत ज़्यादा रहती है इनको। तो इस वजह से ये इंसान चाहते हैं कि अब जल्दी से सब कुछ निपटा लें। जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं, इनको सबको हटाकर फिर वो आपकी तरफ बढ़ें तो अच्छा होगा, ये इन्हें लगता है। और इनको भी अभी वही समझ में आता है कि अभी ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं जिम्मेदारियों में, ठीक है। और इनको भी पैसों की प्रॉब्लम है तो काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है इनको। तो इनको ये लगता है कि अगर अभी आपको अप्रोच करते हैं तो यही बात रहेगी कि जो पहले हुई थी, ये आपको समय नहीं दे पाएंगे, और इससे क्या होता है कि फिर आप नाराज़ होते हैं। और ये अभी ऐसा इनका हाल है कि सब कुछ एक साथ संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। इस वजह से इस इंसान को लगता है कि जल्दी ही ये सारी परेशानियां ये दूर करें, जो भी कुछ झंझट चल रहा है इसे निपटा लें, फिर वो आपकी तरफ बढ़ें, आपको अप्रोच करें तो सही होगा। तो इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको ये समझ में आता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन वही बात है कि अभी ये खुद फंसे हुए हैं, तो तुरंत एक्शन भी ये नहीं ले सकते। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि जो इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सोच विचार ये जो कर रहे थे, अब उससे ये बाहर निकल रहे हैं, और अपने काम को पूरा करने पर इनका अभी बहुत ज़्यादा ध्यान है कि जो भी झंझट में भी वो फंसे हैं, जो भी काम उनके सामने हैं, इसको वो जल्द से जल्द अब निपटाएं। ज़्यादा सोचने का अब समय नहीं है इनके पास। इन सब को वो निपटा कर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा भी है। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल भी है। अभी ये इमोशनल दिखाई नहीं देते, प्रैक्टिकल है, इसलिए इनका ध्यान अभी अपने पैसों पर, अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा है। और ये जब इमोशनल होते हैं तभी आपके लिए सोचते हैं, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी कि प्रैक्टिकल है। तो देखिए, लेकिन चाहिए जैसे भी हैं, अभी जो भी इनके साथ चल रहा है, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे, देखिए नो कॉन्टैक्ट है, ये तो दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो इंसान का ऐसा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई देते हैं। इन्हें ये लगता है कि जैसे कि अभी आप हैं, आप खैर दिन से कोई कांटेक्ट अभी रख नहीं रहे ना, कोई कॉल मैसेज अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें यही लगता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया जिसकी वजह से आप इनको अभी इग्नोर कर रहे हैं, अभी इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते अपनी तरफ से। तो इन सब को सोचते हैं जब वो, तो इनसिक्योर भी होते हैं, क्योंकि देखिए वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि अभी झंझट में फंसे हुए हैं। इन सब को निपटाने के बाद ही वो आपको अप्रोच करेंगे, तो इनसिक्योर भी दिखाई देते हैं। और ये पर्सन देखिए भले ही अपने काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके लिए जेलिस भी हो रहे हैं। आपने भले ही वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर दी हो, सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं, तो आप शायद ऐसा कुछ शो कर रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या आप इनके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा कुछ दिखाने की आप कोशिश करते होंगे। सब कुछ की बात नहीं कह रही, कुछ लोग तो ऐसा कर रहे होंगे, आप भी उनको जलाने के लिए ऐसा करते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं ये सब देख कर कि आप उनके बिना खुश क्यों हैं। जो इंसान उनके बिना रह नहीं पाता था, जो वो इतने लंबे समय से अगर उनसे अलग है, बहुत टाइम से अगर बातचीत आपकी नहीं हो रही, फिर भी आप खुश रहकर दिखाते हैं, तो वो जेलिस होते हैं कि आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं, ये उन्हें लगता है। तो ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके लिए, आपसे ये जेलिस भी होते हैं, और आपके लिए इनसिक्योर भी हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि या तो आप बदल गए हैं, या फिर आपको कोई और मिल गया है जिसकी वजह से अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इतने ज़्यादा खुश हो इनके बिना भी। और ये जेलिस भी हो रहे हैं, और इसी वजह से गाइस ये अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। जब ये अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं तो मैं भी अब कोशिश करूँगा इनको भूलने की, और मैं भी अपने काम पर ध्यान दूंगा, अपने आप को खुश रखूँगा। मैं ही परेशान रहा इतने लंबे समय से, मैं ही स्ट्रेस लेता रहा, और मैं ही डिप्रेस्ड रहा, ये इन्हें लगता है, जबकि ऐसा था नहीं। इनकी लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी। डिप्रेस्ड तो आप हुए थे, परेशान तो आप थे, आपकी ज़िंदगी रुकी थी, इनकी तो नहीं रुकी थी, ये तो जैसे थे वैसे ही चल रहे थे। लेकिन फिर भी इन्हें यही लगता है
कि जब आप अब आपको खुश देखते हैं ना तो इनको ये लगता है, जलते हैं ये इसीलिए कि जब आप खुश रह सकते हो तो ये भी कोशिश कर सकते हैं खुश रहने की। इनको लगता है कि इन्होंने ओवर थिंकिंग करके इतना समय अपना बर्बाद किया, अपनी एनर्जी वेस्ट की, और आप ऐसे हो कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया। यही नहीं लगता है तो ये आपको खुश भी नहीं देख सक रहे हैं, और आप इनके लिए रोते हो, परेशान होते हो तो इन्हें अच्छा लगता है। ये ऐसे इंसान है। और भले ही वो जो भी सोच रहे हैं गाइस, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। इस रिश्ते को पूरी तरह उन्होंने छोड़ दिया ऐसा नहीं है। अभी भी वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, अभी वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन वही है कि जो इनकी परेशानियां हैं इसे निपटाकर ही वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और ये भी आपको ऐसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं गाइस कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, थर्ड पार्टी में स्टक हैं तो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, इनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। ये आपको दिखाते हैं, आपको सोचते हैं कि आप इनसे जेलिस होगे तो आप इनसे फिर कांटेक्ट करोगे, आप इनसे खुद बात करोगे, ये इसलिए। और ये खुश रहकर आपको भी दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं कि वो तो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वजह यही है कि वो आपको जलाने के लिए ऐसा करते हैं। और आप खुश रहकर दिखाते हैं तो वो जेलिस हो रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि ये सब देखकर आप जेलिस हों कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करोगे, इस वजह से वो ऐसा सब करते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो सकते हैं। तो देखिए ये बात आपके पर्सन भले ये सब नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको ये बात समझ में आती है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए वो आपको नहीं भूल पाते। ये इतना इनको समझ में आ गया है कि इनको किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना है और आप दोनों को फिर से एक होना है, चाहे जितना भी समय लग जाए। ये आपके पर्सन को लगता है, ये बात वो समझ रहे हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपके पर्सन ये सब तो नहीं समझते। मैस्कुलिन एनर्जी में जो रहते हैं वो ये सब में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन एक बात वो समझ चुके हैं कि पुराना कोई ना कोई रिश्ता आपसे पहले का है, पिछले जन्म का है, जिसकी वजह से आपको ये पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इनको किसी भी तरह फिर से आपकी तरफ जाना है, ये बात भी ये समझ चुके हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि जब आप अपने लाइफ में खुश हो तो ये भी अब वैसे ही कोशिश करेंगे खुश रहने की। मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, अब मुझे भी उस तरफ ध्यान नहीं देना। जब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ सोचते हैं, अब आपको स्टॉक नहीं करेंगे, अब आपके बारे में नहीं जानेंगे, अब आपके बारे में कुछ पता नहीं लगाना है, ये सब वो सोच चुके रहते हैं। लेकिन फिर वही होता है कि घुमा फिरा कर फिर उनका दिमाग आपकी तरफ जाता है, फिर आपको स्टॉक करते हैं। फिर वो जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ये इतने खुश हैं, क्या इनको कोई और मिल गया है। तो ये इंसान सोचते हैं कि अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पूरी तरह छोड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये इस बात को समझ चुके हैं कि इनको आज नहीं तो कल आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इनका मन कहता है गाइस कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आप ही इनके लिए सही हो। और इनका दिमाग कहता है कि नहीं, अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपने काम पर ध्यान देना है, और जिन लोगों को भी साथ ये हैं उन पर इनका ध्यान होना चाहिए। तो ये इंसान एक तरह से ये भी करते हैं कि आपसे दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये हाल है गाइस कि आपकी तरफ से ध्यान हटाने को ये बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो बोझ उठा लेते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां ज़बरदस्ती ले लेते हैं, बहुत सारे काम लेकर बैठ जाते हैं ताकि खुद को बिजी रख सकें, और ये आपकी तरफ इनका ध्यान न जाए, आपके बारे में ना सोचें। लेकिन इनका मन तो यही कहता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उस बात को भूलने के लिए, उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए वो अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत के लिए, अभी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो वो दिखावा तो कर रहे हैं बिजी होने का कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास अब आपके लिए उनके दिल में कोई भी जगह नहीं है, ये दिखावा वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस तरफ से अपना ध्यान वो बार बार हटाने की कोशिश करते हैं। उन्हें अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना, इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपकी तरफ अब ध्यान नहीं देना, लेकिन वो भूल भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए ईगो भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान में, तो ये इस वजह से भी झुकना नहीं चाहते। ये इस टाइप के इंसान है, ईगोइस्टिक। ये बात इनको अच्छी तरह से पता है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस बात को ये गलत साबित करने में लगे हुए हैं। इस बात को ये गलत साबित करना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये इन्हीं में उलझे हुए हैं, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना ये रह नहीं सकते।
और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अभी इनको जो सोचना है ये सोचें, दिमाग से जितना ज़्यादा काम लेना है ले लें। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंसान खुद थक जाएगा और इसको समझ में आ जाएगा कि ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले ये आपके बिना नहीं रह पाएगा और ये खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप खुद देख लेना, इसके लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप मत सोचना ये रीडिंग को सुन के कि ये इंसान अब मेरी तरफ नहीं बढ़ेगा, जब ये ऐसा सोच रहा है तो ये नहीं आना चाहता। मत सोचिए ये सब। आप इतना समझ लो कि ये इंसान किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ेगा। देखिए, आपसे पहले इस इंसान का ध्यान कहाँ था? थर्ड पार्टी पर। अभी थर्ड पार्टी से भी इसका ध्यान हट गया है। भले ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पर इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। अब ये क्या कर रहे हैं? इनका सारा ध्यान अभी कहाँ है? आपकी तरफ। अब आपकी तरफ ध्यान है, लेकिन ध्यान हटाने के लिए क्या करते हैं? खुद को बेकार में ही बिजी करके रख रहे हैं। जो काम इनका नहीं है उसको भी ये ले लेते हैं कि मैं कर लूँगा, चाहे इसलिए कि कैसे भी करके ये बिजी रहें तो आपकी याद नहीं सताएगी। तो ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये आपको भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए आप फिक्र मत कीजिएगा। और ये चाहे अभी सोच रहे हैं ना कि आपकी तरफ इन्हें नहीं बढ़ना है, ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये रह ही नहीं सकते। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि इस इंसान को समझ में आ जाएगा कि इनको किसी भी तरह से आपकी तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ लव करना है। अभी जिस तरह से उन पर से ध्यान आपने हटाया है, बस आपको ऐसे ही चलना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा टाइम तक ये इंसान आपसे दूर भाग नहीं पाएंगे। जितना भी अभी बोझ उठा लें, एक ना एक टाइम पे इनको गिरना ही है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए आप क्या करना कि पॉजिटिव रहना, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।